बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस के हवाले से हमने जो पोस्ट लगाई थी इस पे मुनाजरा भी हो चुका। अच्छा, मसीही हजरात जो हैं इनमें एक बड़ा वसफ़ ये पाया जाता है कि ये झूठ से जलाल ज़ाहिर करते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि ये जो प्रोटेस्टेंट हैं ये इनकार करते, कहते हैं जी ये तो जी चूँकि मुसलमानों को इल्म नहीं है तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि खुदा की कोई बीवी है, उसकी कोई दुल्हन है और उससे कोई बेटा पैदा हुआ है, ये है वो है फलां फलां। असल बात ये है कि जो मादर कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया है, जो सबसे पुराने हैं और ये सारे उनके बच्चे हैं बाद में आने वाले। आप जब इनको देखें कैथोलिक वालों को तो कैथोलिक में ये बाकायदा ये अकीदा पाया जाता है कि मरियम मुकद्दसा मरियम जो है, तीन खुदा है ना इनके, तीन खुदा जिसको ये सालूस खुदा कहते हैं ना, कि तो जिस तरह कैथोलिक वाले बुत पूजते हैं मगर वो कहते हैं जी हम बुत शिकन है, बिल्कुल इस तरह ये प्रोटेस्टेंट भी और कैथोलिक भी ये तीन खुदा मानते हैं, सलूस खुदा मानते हैं, मगर कहते हैं ये एक ही है। जिस तरह तसलीस का कोई जिक्र नहीं है बाइबल में मगर ये मानते हैं, जिस तरह मसीह को बाइबल से ये खुदा साबित नहीं कर पाते मगर ये मानते हैं, इसी तरह जो कैथोलिक वाले हैं वो भी इनके पास जो है ना बाइबल से ना लोहीत मसीह पर ना तसलीस पर कोई वाज़े नस मौजूद नहीं है। इस्तदलाल करते हैं ना, तो इस तरह कैथोलिक वाले भी इस्तदलाल करते हैं। अगर प्रोटेस्टेंट का इस्तदलाल सही है तो कैथोलिक का इस्तदलाल जो है वो गलत क्यों है? कैथोलिक वाले क्या कहते हैं, उनका अकीदा है बाकायदा तौर पर कि मरियम सदीका जो है वो खुदा बाप की बेटी है, खुदा बाप की वो बेटी है, और खुदा दूसरा जो उनका खुदा रूहुल कुदस है, रूहुल कुदस की वो दुल्हन है, और जो उनका तीसरा खुदा है मसीह यस्सु मसीह की वो माँ है। यानी तसलीस के साथ मरियम का इतना बड़ा और गहरा रिश्ता है, एक खुदा की वो बेटी है, दूसरे खुदा की वो बीवी है, तीसरे खुदा की वो माँ है। तो इसलिए खुदा की मर्जी पूरी हो और इस खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए जो सबसे अहम किरदार किया है वो आसमानों या जमीन पर वो एक हस्ती है, वो है मुकद्दसा मरियम, जिसने सबसे बढ़कर यह काम किया कि जब कलमा उसके पास आया तो उसने अपना जिस्म दे दिया और इंसान और जिस्म दोनों की सूरत में मुकद्दसा मरियम ने खुदा के कलमे को हमारे सामने पेश कर दिया। तो इसलिए हम उसे दो जहानों की मलका कहते हैं कि जो जहान है जाहो जलाल में उसकी मर्जी के मुताबिक, और जो इस ज़मीन पर जहान है जिसे हम जंगजू कलीसिया कहते हैं, जो शैतान की गिरफ्त में और उससे लड़ाई कर रही है, दोनों के अंदर अगर मुकाबला किया जाए तो दोनों के अंदर कोई ऐसा नहीं जिसने मुकद्दसा मरियम जैसा किरदार अदा किया हो कि इतना ज़्यादा कुर्बत जो है वो खुदा को इंसान के साथ दे दी या बख्श दी है। तो इसलिए हम दो जहानों की मलका कहते हैं कि उस दोनों जहानों में कोई ऐसा नहीं, वो एक ही है और वो मुकद्दसा मरियम, इसलिए हम दो जहानों की मलका कहते हैं। हमारा ईमान है कि मुकद्दसा मरियम पाक तस्लीस के साथ गहरा रिश्ता रखती है, वो खुदा बाप की लायक तरीन बेटी है। मुकद्दसा मरियम रूह पाक की लायक तरीन दुल्हन है, मुकद्दसा मरियम पाक रूह की दुल्हन है जी। बेटा जो है मुकद्दसा मरियम उसे अपने वतन से जन्म देने वाली है, तो ये माँ है। तो ये है रिश्ता पाक तस्लीस के साथ। लेकिन नहीं रखते मुकद्दसा मरियम को माँ नहीं बोल सकते, वो खुदा को बाप नहीं बोल सकते, वो कोई हक नहीं रखते। ये हम नहीं कहते, ये इनकी तमाम किताबें जो है कैथोलिक की है। मसला ये है कि ज़्यादातर लिटरेचर जो है वो अमूमन हम लोग जो हमारे लोग पढ़ते हैं वो प्रोटेस्टेंट का पढ़ते हैं, तो कैथोलिक से वाकिफ़ नहीं है। तो कैथोलिक में तो ये आम चीज़ें हैं और आम उनका बाकायदा से ये अकीदा है। ये मैं कितनी बार दिखा चुका हूँ, औरतों में मुबारक, रूहुल कुदस की दुल्हन, और इसमें बाकायदा तौर पे ये जनाब तीसरा अकीदा
तीसरा अकीदा ये है कि मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। मुकद्दसा मरियम जिंदा बदन समेत आसमान पर उठाई गई और आसमान में कि मुकद्दसा मरियम की इज्जत और ताज़ीम और बहिश्त में ताज पोशी की गई। ये मुकद्दसा मरियम का जलाल और अजमत है। और ये ईद कलीसिया अरूज मुकद्दसा मरियम के नाम से 15 अगस्त को मनाती है। बाकायदा इस पे क्यों मनाई जाती है कि वह आसमानी मलका आसमान पर उठाई गई थी। चौथा अकीदा, मुकद्दसा मरियम मादरे खुदा, खुदा की माँ है। ये इनका बाकायदा अकीदा है कि वो एक खुदा की जो है वो बेटी है, दूसरे खुदा की वो बीवी है और तीसरे खुदा की वो माँ है। ये जनाब इनका बाकायदा से अकीदा है। और ये देखें इस किताब के सफ़ा नंबर 80 पर रूहुल कुदस की दुल्हन, रूहुल कुदस की दुल्हन के, और वो बाइबल से दलील देते हैं कि रूहुल कुदस तुझ पर नाजल होगा। वो कहते हैं जी रूहुल कुदस तो नाजल होता है, पहले भी नाजल होता था, बाद में भी नाजल होता था, मगर अगली बात जो है रूहुल कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इससे वो मुराद लेते हैं कि जिस तरह इंसान मर्द औरत का मिलाप होता है, इस तरह इन्होंने रूहुल कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी मरियम का और एक खुदा का ये मिसाल मुराद लेते हैं। तो कैथोलिक बाइबल जो है ना, वहाँ आप अगर देखें ना गज़ल गज़लियात का हाशिया, तो गज़ल गज़लियात के हाशिया में भी ये बात लिखी हुई है कि आप, अच्छा अब जो नई आई है ना कैथोलिक की बाइबल, उसमें से इन्होंने कुछ तरमीम करके ना कुछ अल्फाज निकाले हैं। मेरे पास नई भी है, पुरानी भी है, दोनों मेरे पास मौजूद हैं। बहरहाल यहाँ गज़ल गज़लियात में पहली जो बाइबल थी उसमें नशीदुल अनाशीद जो है उसमें है कि मुकद्दसा मरियम कुआरी के साथ खुदा की मेहरबानी के नाकाबिले बयान अहदे वफादारी का जिक्र देखते हैं, जबकि जो पुरानी बाइबल है उसमें है नाकाबिले बयान विसाल का जिक्र पाते हैं। या थोड़ा सा उन्होंने ये करते रहते हैं, एडिशन में कोई ना कोई करतूत इनकी सामने आती रहती है। ये है जनाब आलमी काउंसलिंग। आलमी काउंसलिंग निकाया की जो काउंसिल थी ना जी 325 में, निकाया अव्वल काउंसिल जो थी उसमें होमोसियस का जो है वो उसमें जी बाप और बेटा एक ही जौहर से हैं और हमारा एक खुदा पर ईमान और अकीदा वाज़े करता है कि बेटा बाप के किसी पैदा करने वाले अमल का नतीजा नहीं है, यानी वो मखलूक नहीं है, वो मुतवल्लद हुआ है, बनाया नहीं गया, खलक नहीं किया गया, बल्कि मुतवल्लद हुआ है, मसीह खुदा का हिस्सा है, उसका और बाप का एक ही जौहर है। ये बात, ये प्रोटेस्टेंट वाले जो है ये यहाँ तक तो इनके साथ मुतफिक है, ये उनका कैथोलिक का ये अकीदा है। मगर जहाँ बात आती है ना मरियम की, तो वो कैथोलिक वाले और प्रोटेस्टेंट वालों में फ़र्क ये है कि प्रोटेस्टेंट वाले रूहुल कुदस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और मरियम सदीक़ा की शान जो है ना वो कुछ कम करते हैं, मगर प्रोटेस्टेंट वाले जो हैं वो रूहुल कुदस से ज़्यादा मरियम को वो प्रेफर करते हैं। आपको याद होगा एक मुनाजरा हुआ था मेरा, और उसमें मैंने ये इतराज़ किया था कि जनाब मसीह जो हैं वो अपनी वालदा की वो तौहीन करते हैं और वो कहते हैं कि अपनी वालदा की तौहीन करते हैं और वो कहते हैं कि ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम। तो इसके हवाले से उन्होंने जवाब ये दिया था कि मरियम जो थी वो उनको इलाही मरियम और उसके यस्सु के भाई जो थे वो उनको इलाही कामों से रोकती थी। अच्छा, तो ये बात जो थी वो हमारे लिए कुछ नहीं थी कि ये क्या कह रहे हैं, यानी वो मोमन नहीं थी, वो उसको इलाही कामों से रोकती थी। मगर जब हमने ये देखा तो ये बात दरअसल जो है ना आज की बात नहीं है। ये आप देखें, ये किताब उम्मतों की माँ के जिल्द 2 के अंदर लिखे हैं कि मुकद्दस जान क्रिसोस्टम ने इस हवाला को गलत मानी दिए हैं और इसमें मुकद्दसा मरियम के इस मकसद और गालबन जाहलियत को बयान करता है। ये इनका पुराना जो है ना जी शुरू से चला आ रहा है। तो ये मरियम सदीक़ा के जो है ना जी कि मरियम ने जो है ना उसकी तौहीन की थी
तो मरियम ने जो है ना उसको गलत कहा था, तो दरअसल वो मरियम उस पर ईमान नहीं रखती थी, ये था वो था फलां था। तो ये इनमें शुरू से एक ग्रुप चला आ रहा है। दूसरा वो रूहुल कुदस को ज़्यादा अहमियत देते हैं और ये जो है वो उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। बहरहाल ये इनमें शुरू, हमारी बात है ये खुदा की बीवी पर। वो खुदा की जो है ना दुल्हन है, किसकी? जो इनका दूसरा खुदा है ना रूहुल कुदस, उसकी दुल्हन। अच्छा, वो कैसे पैदा हुआ? ये जनाब उम्मतों की माँ जिल्द 2 में उसमें लिखा है कि मुकद्दस जी, अच्छा जी, वो रूहुल कुदस से हामला हुई जैसा कि मुकद्दस यूसुफ को मालूम था। फादर लियोन ड्यू 4:20वीं आयत का तर्जुमा यूँ करता है कि मुकद्दस की अंजील के पहले बाब की 20वीं आयत को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए जो उसी के अंदर पैदा किया गया, बल्कि वो रूहुल कुदस से है, बल्कि उसे यूं पढ़ना चाहिए कि दर हकीकत जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूहुल कुदस से है। तो वो जो है वो रूहुल कुदस से है। तो ये जनाब इनका बाकायदा जो है ना ये अकीदा है, और वो इसको रूहुल कुदस को खुदा की बीवी मानते हैं। तो ये झूठे हैं जो लोग कहते हैं ना, नहीं जी ये कहाँ से आपने अकीदा ले लिया, ये कहाँ से बात आती है। ये जनाब उम्मतों की माँ जिल्द 2 लिखा है कि अबाए कलीसिया ने मुकद्दसा मरियम को नए अहदनामा की नबिया का खिताब भी दिया है। मशहूर मुफक्कर माराची ने अबाए कलीसिया की तलीमात और तजर्बात तहरीरात में 40 हवालाजात की निशानदेही की है जिनमें रूहुल कुदस के मुकद्दसा मरियम पर बराह रास्त कुव्वत और साया के पुरअमल होने का जिक्र किया गया है। इन तहरीरात से ऐसा एहसास मिलता है जैसे इब्तदाई सदियों की कलीसियाई इबादतों में रूहुल कुदस से ज़्यादा मुकद्दसा मरियम की सिफारिश और शफाअत का जिक्र मौजूद है। पोप लियो 13वें ने मुकद्दसा मरियम को रूहुल कुदस की दुल्हन कहा है। ये देख लें जनाब। अच्छा, अब इनमें इल्मुल मरियम, जब आप कैथोलिक में इल्मुल मरियम पढ़ेंगे ना तो आप पर बहुत से राज इंकशाफ होंगे। और कैथोलिक वाले ये कहते हैं कि जब आप मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो मुकाशफा के 12 बाब में मरियम सदीका का जिक्र पाया जाता है। वो आसमानी दुल्हन, आसमानी मलका, खुदा की बीवी का जिक्र पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? लिखा है, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को उड़े हुए थी और चांद उसके पाँव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो आमला थी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि चांद उसके पाँव के नीचे था और आफताब को उसने उड़ा हुआ था। आफताब से वो मुराद लेते हैं खुदा को, यानी खुदा को उसने उड़ लिया। चांद उसके पाँव के नीचे है और ये इससे मुराद वो मुकद्दसा मरियम लेते हैं। तो जो कैथोलिक वाले हैं वो तो बाकायदा इसका ऐलान करते हैं कि खुदा बाप की वो बेटी है, खुदा रूहुल कुदस की वो बीवी है और खुदा बेटे की वो माँ है। तो इस तरह ये तसलीस को छोड़ें, तरबीह को अपनाएं। और ये प्रोटेस्टेंट वाले जो है ना ये कुछ ख्याल करें कि ये जी ये तो है ही नहीं जी उनमें अकीदा, जी कहाँ से ले लेते हैं जी, यहाँ से ले लेते हैं कैथोलिक वाले से। इसी वजह से कैथोलिक वाले कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट को अपनी इबादत में शिरकत ना करने दिया करें, ना उनकी इबादत में आप शिरकत किया। ये मैं कहता हूँ कि कोई भी गैर कैथोलिक मसीही पाक शराकत हासिल ना करे। क्यों? क्योंकि उनके नजदीक ये यीशु का हकीकी बदन और खून नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कैथोलिक मसीही हैं उनको प्रोटेस्टेंट अशायर रबानी की इबादत में शामिल नहीं होना चाहिए। मैं पाबंदियां नहीं ला रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं डिवीजन नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने पहले ही समझा दिया है कि आप जो कैथोलिक मसीही हैं आपको प्रोटेस्टेंट अशायर रबानी की इबादत में शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं करें वो इनको कबूल नहीं करते। तो ये आज हमने बता दिया। इल्मुल मरियम के हवाले से कुछ और बड़ी अहम बातें हैं वो अनकरीब हम आपसे जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। शुक्रिया।